हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए फिजिक्स यानी आपके भौतिकी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। यह आपके फिजिक्स के लेक्चर नंबर 18 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए 17 और भी लेक्चर्स को दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो में बढ़ते हैं। और बच्चे आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा आपको लेट से मिल रहा है। वीडियो प्रॉपर टाइम पे अभी नहीं मिल पा रहा है 2-3 दिन से, क्योंकि बच्चे अभी हमारा फीवर भी हमें लगा हुआ है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा काम भी अभी बहुत सारा बढ़ गया है। ठीक है, तो 2-3 दिन से पूरा फीवर हमें लगा हुआ है, तो हम ज़्यादा वीडियो आपके लिए नहीं डाल पा रहे हैं। इस कारण से सॉरी बोलना चाहेंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सके हम आपको समय निकाल के उसी में डाल दे रहे हैं, ताकि क्या हो, आपका थोड़ा हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, टू ए स्पेस ट्रैवलर ऑन मून। कोई एक स्पेस ट्रैवलर है जो कि मून पर जाता है, तो द लूनर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम अपीयर। यानी कहने का मतलब है बच्चे कि चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री के लिए दिन के समय यानी डे टाइम में आकाश डैश दिखाई देता है। आकाश का जो कलर होगा उन्हें कैसा दिखाई देगा। और कोई व्यक्ति चंद्रमा पे जाता है तो उसे दिन के समय में यानी डे टाइम में, कब बच्चे, डे टाइम में, ड्यूरिंग डे टाइम, तो उन्हें जो आकाश होगा वो कैसा दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, उन्हें जो आकाश होगा वो बच्चे ब्लैक दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। क्या बच्चे? काला दिखाई देगा। क्यों काला दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होते हैं चंद्रमा पे वो लगभग न के बराबर होते हैं। ठीक है, और जब एटमॉस्फेयर जब प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको ठीक से सामने दिखता नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप बिना एटमॉस्फेयर के आप देख नहीं पाइएगा। ठीक है, तो जब आप किसी को देख नहीं पाइएगा तो वो चीज़ क्या होगा, आपको धुंधला और कह सकते हैं आप ब्लैक दिखेगा, काला दिखेगा। आपको लाइट में क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर, उस समय एटमॉस्फेयर तो रहता है, लेकिन क्या होता है, वो पूरा डार्क हो जाता है। क्या होता है? डार्क हो जाता है। आपका आँख जो होता है बच्चे, वो उस समय काम करना बंद कर देता है, आपको लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है। उसी प्रकार जब वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को बच्चे एटमॉस्फेयर की मदद से ही देख सकते हैं। ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसकी मदद से क्या करते हैं हम, आप किसी चीज़ को देखते हैं। वहाँ पे स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है, एक से लाइट दूसरे पे लाइट टकरा के हमारे आँख पे आता है और फिर हम उससे देख पाते हैं। तो मून पे क्या होता है बच्चे, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होने के कारण लगभग 9 के बराबर वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, जिस कारण से हमको पूरा जो आकाश होता है वो दिन के समय भी क्या होता है बच्चे, काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टाइम रिक्वायर्ड बाय मूनलाइट टू रीच द अर्थ। आपके जो समय लगते हैं मूनलाइट कहने का मतलब चंद्रमा की जो रोशनी है उसको कितना समय लगता है अर्थ तक आने के लिए। यहाँ पे वही कहा जा रहा है बच्चे कि चांदनी द्वारा पृथ्वी तक पहुँचने के लिए आवश्यक समय है। यानी कहने का मतलब जो आपका मून का द्वारा जो लाइट आता है उसे अर्थ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तो याद रखिए कि मून के द्वारा जो लाइट आता है उसे अर्थ तक पहुँचने में 1.3 सेकेंड लगता है। कितना बच्चे? 1.3 सेकेंड। ठीक है, देखिए लाइट जो होता है बच्चे, लाइट का स्पीड जो होता है, लाइट ट्रेवल करता है बच्चे स्पेस में कितना बच्चे, 1,86,000 कितना माइल्स पर सेकेंड। यानी इतने के स्पीड से बच्चे जो लाइट होता है बच्चे किसी स्पेस में वो ट्रेवल करता है। ठीक है, और मून का जो लाइट होता है, द मून इज जस्ट अंडर, यानी मून जो होता है बच्चे वो होता है 2,50,000 माइल्स पर सेकेंड। उसको क्या लगता है, अर्थ पर आने में समय लगता है। तो डिफरेंस कितना हो जाता है, वो जो उनका टाइम लगता है वो 1.3 सेकेंड, यानी लगभग 1.3 सेकेंड के आसपास उसको समय लगता है कहाँ पे, पृथ्वी पे आने में मून के लाइट को। ठीक है, तो बच्चे कितना, 1.3 सेकेंड याद रखिए। ये आपको याद नहीं रहे तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 1.3 सेकेंड याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सैटर्न रिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। जो आपके सैटर्न के जो रिंग थे, सैटर्न का जो आपका रिंग था जो चारों तरफ सैटर्न के होते हैं, वो जिसे हम छल्ले भी कहते हैं, वो आपको किसके द्वारा फर्स्टली डिस्कवर किया गया था। तो याद रखिए ये गैलीलियो के द्वारा डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1610 में। और गैलीलियो ने उस समय अपने टेलीस्कोप से इसे देखा था। ठीक है, हालांकि एक और अदर साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने क्या किया था, उनके पास जो टेलीस्कोप था वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का टेलीस्कोप था। तो उन्होंने जब उसे देखा तो वो पाए कि सैटर्न का जो रिंग होता है वो बहुत ही थिन होता है। ठीक है, वो बहुत ही थिन होता है। तो वो आपको नहीं जानना है, लेकिन आपको ये यहाँ पर समझना है कि डिस्कवर जो किया गया था वो फर्स्टली गैलीलियो के द्वारा ही डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट है आपका द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। आपके जो सन के जो ऑर्बिट होते हैं, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ कैन बी। यानी कहने का मतलब जो आपके जो प्लैनेट्स होते हैं, कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड जो घूमते रहते हैं, मान लेते हैं ये सन है और ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट जो सन के अराउंड घूम रहा है, तो इसका ऑर्बिट, इसका ये जो आपका क्या हो गया, इस सन के अराउंड इस प्लैनेट का ऑर्बिट हो गया।
ठीक है। जो प्लानिट ऑर्बिट करने का मतलब जिस जो प्लानिट है जिस सन के अराउंड घूम रहा है, जिस सर्कुलर पाथ पे, जिस आपके जो पाथ पे घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि और ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, मान लेते हैं ये अर्थ है आपका और इसके लॉन्ग कोई ऑर्बिट पे एक सैटेलाइट घूम रहा है, इस सैटेलाइट घूमता है, तो इसका जो आपका पाथ होगा, इस ये पाथ और ये पाथ, दोनों पाथ कैसे होंगे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूमे और कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमे, तो जिस पाथ पे घूमेगा वो पाथ कैसा होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो पाथ कैसा होगा। तो जो प्लैनेट घूमता है किसी सन के अबाउट, उसका पाथ कैसा होता है बच्चे, सर्कुलर पाथ होता है। क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई सैटेलाइट घूमता है आपके अर्थ के अलाउंग, तो वो क्या होता है बच्चे, वो इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, इलिप्टिकल पाथ पे वो घूमता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। प्लैनेट घूमेगा सन के अराउंड तो सर्कुलर पाथ पे, और सैटेलाइट घूमेगा अर्थ के अराउंड तो इलिप्टिकल पाथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार विच अपियर सिंगल टू द नेक्ड आई बट आर डबल स्टार वेन ऑब्जर्व बाई ए टेलीस्कोप नोन एज। कहा जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन को खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपको एग्जामिनेशन में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। अगर हम आपको आदत लग जाएगा कि हम पढ़ के समझाते हैं, तो उस समय क्या होगा, आपको वहाँ पे भी कोई पढ़ के समझाने वाला नहीं होगा, आपको खुद से पढ़ के समझना है। तो एक बार खुद से पढ़ के 2-3 बार एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार पढ़िए। हो सकता है आपको 5 बार जाके समझ में आए, 6 बार जाके समझ में आए, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्टार को जो हम अगर नेक्ड आई से देखते हैं, नेक्ड आई कहने का मतलब खुले आंखों से देखते हैं, तो वो हमें सिंगल स्टार दिखता है। यानी कोई कोई जो स्टार होते हैं जिसे कि हम नेक्ड आई से देखते हैं तो वो हमें सिंगल स्टार दिखता है, लेकिन जब उसे हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो वो हमें डबल स्टार दिखता है। फिर से बोलेंगे कि अगर हम किसी स्टार को नेक्ड आई से देखते हैं तो वो हमें सिंगल स्टार दिखता है, लेकिन उसी स्टार को जब टेलीस्कोप से देखते हैं तो क्या होता है कि वो डबल स्टार दिखता है। डबल स्टार यानी उसके साथ 2-2 स्टार आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, यानी जो डबल स्टार हमें दिखता है उसको हम जो देखते हैं हम उस डबल स्टार को, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वह तारा जो नग्न आंखों के लिए एक एकल दिखाई देता है, लेकिन दूरबीन द्वारा देखे जाने पर दोहरी शुरुआत करता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उस जो डबल तारा जो होगा उसे किसके रूप में जाना जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम बाइनरी स्टार के नाम से जानते हैं। किससे बच्चे, बाइनरी, BINARIES, बाइनरी स्टार, इसके नाम से बाइनरी स्टार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करने वाली क्वेश्चंस थी, तो आपको याद करके रखना है। तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे आपके। वीडियो को रखते हैं यहीं पे, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।